Good morning and welcome to our Alma Mater YouTube चैनल। कई लोगों ने मुझे कहा कि सर, बिजनेस में तरक्की का राज, चूँकि सबको पता है कि अब सर्विस के रास्ते लगभग बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान ये कैपिटलिस्ट कंट्री हो चुका है, बिजनेस की ज़रूरत है। तो नो के इस पे हमने कोशिश की है और यूनिक है। बिजनेस में तरक्की का सच्चा राज, तिजारत में तरक्की का सच्चा राज। अब क्या है कि जनरली सैकड़ों हज़ारों वीडियोस होंगी जो बनती हैं कि कैसे राइज किया जाए। एक पार्ट वो लोग देखते हैं। अब ये देखिए कि अपने यहाँ भी है बिजनेस क्यों, उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। यानी सबसे टॉप पोस्ट जो है वो तो कृषि है, खेती है, काश्तकारी है। मगर दिक्कत ये है कि लोगों के पास ज़मीन नहीं है। जो ज़मीनें थी बंटवारा होते 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 और कम होते चला गया। अब सेकंड में आ गया मध्यम बान, यानी बिजनेस, ये सेकंड है। और थर्ड में है चाकरी, सर्विस, और भीख तो खैर सबसे ख़राब चीज़ है। अब ये कामयाबी क्यों नहीं हो पाती है, सक्सेस क्यों नहीं हो पाता है? अब एलन मस्क का है कि आप गरीब क्यों हो। अब उसमें क्या है, 70% लोग सोचते रहते हैं, शुरू ही नहीं करते। 70 तो वो हो गया। 28% लोग वो सोच के शुरू तो करते हैं, मगर 6 महीना आते आते बैटरी डाउन हो जाती है, उसके बाद फ्लॉप कर जाते हैं। अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पैसा डूब गया, सब हो गया। अब देखिए 70 + 28, 98% लोग वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। अब सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो शुरू भी करते हैं और डटे रहते हैं। ये एलन मस्क का है, जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट खरबपति हो गया। अब देखिए बिजनेस में तरक्की का सच्चा राज। अब 90% या 95% लोग सिर्फ ऊपर की चीज़ देखते हैं, क्या दिखता है, जो विजिबल है। दो पार्ट है, एक विजिबल है, एक इनविजिबल है, एक जाहिर है, एक बातिन है। जैसे पेड़ है, पेड़ के लोगों को पेड़ के पत्तों को देखते हैं, और सबसे ज़्यादा तो फलों को देखते हैं, क्योंकि फलों से इनकम होना है। मगर जड़ पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। अभी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो आप फल पा रहे हैं उसका सारा बैकबोन उसकी जड़ों पे है। ये इम्पोर्टेंट है। आज हम लोगों का टॉपिक यही है कि बातिन, इनविजिबल, जो हमें दिख नहीं रहा होता, उसको कैसे करते हैं। अब असल प्रॉब्लम क्या है, जो दिखता है और जो छुपा है। दिख रहा तो सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो छुपा है उस पर जो है कहीं ध्यान नहीं। कारोबार का धोखा, द इल्यूजन ऑफ बिजनेस। धोखा कहाँ पे है? जो नज़र आता है वो क्या आता है, पैसा, इनकम हो रहा है, पैसा हो रहा है, प्रोडक्ट्स बिक रही हैं और मार्केटिंग, इसी पे सारे लोगों का ध्यान है। जो छुपा होता है वो सुनने में अच्छा तो नहीं लगेगा। लोग अरे आज इस दौर में जो है, इस दौर में क्या आप भी पिछली बात कर रहे हैं। भाई दौर वही है, ईश्वर बदला नहीं है, अल्लाह बदला नहीं है, सब कुछ वही है। जो छुपा है सच्चाई है, साफ नियत है और कस्टमर का ट्रस्ट। लोग करते हैं, कर रहे हैं, जो वर्ल्ड के टॉप पोस्ट हैं, फेल होने के वजह 90%, वहाँ तो आज 98 आ गया कि छोड़ दिया एलन मस्क का। 90% लोग सिर्फ दिखने वाली चीज़ों पर मेहनत करते हैं। दुकान देखने में खूबसूरत हो, पैसा हो, वैसा हो, ये कीजिए, वो कीजिए, सिटिंग एरिया में ऐसा कर दीजिए, मेहनत करते हैं और बुनियाद भूल जाते हैं, बेस, जड़। द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड कीप ए कस्टमर। पीटर ड्रकर का है, जो वर्ल्ड का माना हुआ ये कि आप कस्टमर को कैसे रिटेन करें। जापानी टेक्निक है कि एक ग्राहक से 10 ग्राहक बनाएंगे। 10 करोड़ की आबादी जापान की, जो बिहार की है, उसने पूरे वर्ल्ड को मार्केटिंग किया। कैसे? वही ट्रस्ट बिल्डिंग। समटाइम्स इट टेक्स years for a person to become an overnight success. एक सालों साल लग जाते हैं। लोग सिर्फ कामयाबी देखते हैं बस,
और उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी तकलीफें हैं, उधर ध्यान ही नहीं जाता है। क्विक 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 कुछ नहीं होता है। मुझे बड़ा पसंद है, दीवाना अगर हंसता है तो हंसते सुनो रोको, दीवाना अगर हंसता है तो हंसते सुनो रोको, गुजरे हुए औकात में रोया भी बहुत है, गुजरे हुए औकात में रोया भी बहुत है। जो भी पत्थर तरशे तरशाए हुए हैं, आप राइस सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ राइस देख रहे हैं, जो भी पत्थर तरशे तरशाए हुए हैं, बहुत सी ठोकरें खाए हुए हैं। ये ठोकर को कोई नहीं देखता, उसके रोने को नहीं देखता। अब आइए पहला पिलर, फर्स्ट पिलर, नीयत की सफाई और बरकत, ब्लेसिंग, आशीर्वाद का कानून। पहले नीयत साफ होना। हमारी नीयत सिर्फ कमाने की होती है, बस पैसा 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 पैसा, अरे पैसे सब कुछ। पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं, ये सोच में फर्क है। बहुत कुछ में बाकी चीज़ों के भी आ जाती है, और सब कुछ मान लीजिएगा तो बाकी चीज़ें जीरो हो जाएंगी, वो सही नहीं है। अब देखिए, कारोबार सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की खिदमत, सेवा के लिए शुरू की जाए। अब यहाँ क्या हुआ, पहले नीयत आपकी चेंज हो गई। और याद रखिए कि अल्लाह के यहाँ, ईश्वर के यहाँ जो अलनियत दारुमान, जो आपका अमल कबूल होगा वो नीयत पे होगा, नीयत पे होगा। हम किसी की मदद कर रहे हैं, फोटो गंवा रहे हैं और कह रहे हैं अरे हमको तो वोट देगा, वो नीयत में खोट हो गई। जो करते हैं नेता लोग तो करते ही करते हैं, समझे। तो सेवा के लिए ये पहली चीज़, पहली थ्रस्ट कि हमारा बिजनेस पैसा तो आएगा ही, आना ही है, नो वन कैन स्टॉप इट, मगर नीयत होनी चाहिए कि हम कर रहे हैं। जब नीयत में अच्छाई होती है तो हिसाब के कानून खुद ब खुद बदल जाते हैं। हिसाब के कानून खुद बहुत, मैथमेटिक्स नहीं काम करेगा वहाँ। जैसे कुरान शरीफ की आयत है, और यहाँ हमको अच्छा लगा कोट करेंगे, जो कोई अल्लाह से डरेगा उसके लिए, अल्लाह ईश्वर से डरेगा, उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देगा, आना वहीं से। जो कोई डरेगा उस मुश्किलात से निकलेगा। डरने क्या मतलब है कि हम बने भाई पैसा मुनाफा के करें, बना देगा, उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा, रोजी देगा कि जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा, कहाँ से आएगा उसको पता नहीं चलेगा। अब देखिए, तो पहला तो नियत, पहला हुआ कि यहाँ सेवा की भावना होनी चाहिए, खिदमत की होनी चाहिए, खिदमत खल्क। एक और जगह कहा गया है कि जब बंदा दूसरों के काम में लग जाता है तो मैं उसके काम में लग जाता हूं। तो अगर अल्लाह को, ईश्वर को अपने काम में लगाना है तो दूसरे काम में लग जाइए, सो सिंपल। मगर लोग अपने ही, माई बस अपना, सब अपना, सिर्फ अपना। अब तो पता चला कि भाई रिश्तेदार सब कुछ छूटते जा रहे हैं। सेकंड पिलर, अमानतदारी और सच्चाई। ये बहुत बड़ा पिलर है। ये ग्राहक से कभी झूठ बोलकर चीज़ें ना बेचें, चीज़ें ना, और ना ऐप दिखा के, झूठ भी बोल के नहीं, ऐप दिखाने के लिए। क्यों? उसका सिंपल साइंटिफिक कॉज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। अब होता क्या है, हम लोग से दिक्कत क्या है कि हम लोग सिर्फ उसी चीज़ को मानते हैं जो देखते हैं। साइंस भी ऑब्जर्वेशन में जाता है। तो अब देखिए, आपके मोबाइल है, मोबाइल कहीं से दिख नहीं रहा है कि कनेक्टिविटी है, मगर अब सब लोग, एक बच्चा भी जान रहा है कि उसकी कनेक्टिविटी टावर से है। पहली टावर से, फिर टावर वहाँ कुछ नहीं है, फिर टावर से टावर है, फिर होते होते जहाँ ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वहाँ से कनेक्टिविटी है। मगर ये हम लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये पूरी चैन नहीं दिख रही, सब वो है, मगर वो है, वो है। उसी तरह से पॉजिटिव एनर्जी है, किसी की दुआ लेते हैं, किसी की आशीर्वाद देते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो वो आपको हेल्प करेगा, वो आपके सबको, वो ज़रूर खुश होकर कोई अगर रोज़ी देता है वो आपके घर पे बदन में लगेगा। ठीक है। तो अगर सच बोलते हैं आप, थोड़ी देर के लिए ग्राहक नाराज़ हो जाएगा, बस सोचे अरे भाई उसने तो कहा था कि नहीं, आज मेरे पास जो है डुप्लीकेट माल है, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट होगा तो आप लेना चाहें तो ले लीजिए। अब नेगेटिव तो सच बोलने से वक्ती तौर पे थोड़ा सा मुनाफा कम है, लेकिन ये ब्रांड वैल्यू है और
ताहयात ग्राहक पैदा करता है। आपको ग्राहक को याद होगा कि उन्होंने कहा था कि नहीं सर आज मेरे पास जो है सामान जो है मतलब वो सही नहीं है, आप दूसरी जगह से ले लीजिए। ये पॉजिटिव एनर्जी हुआ। खुश होकर पैसा दिया, पॉजिटिव एनर्जी हुआ। और आह कुड़ के पैसा दिया, उसकी आह लग गई। जैसे कोई सब्जी वाला खराब फल दे दिया, जानते बूझते बाई रूल तो उसको चेक करके देना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी सड़े फल आते, कहेगा मेरे पास सड़ा तो हम क्या करें। नहीं, उसने आया तो उसने क्या वो किया। अगर वो कहता है कि नहीं, उसको निकाल देता है, तो आपको कितनी खुशी हो। अरे भाई तू खुद निकालिएगा, नहीं सर इसको नहीं लीजिए ये सड़ा हुआ। तो अब घर आके कहेंगे अरे भाई देखो सब्जी वाला फल वाला जो है फल सड़ा हुआ निकाल दिया था। फिर अब चंद लोगों को कहेंगे, फिर वहाँ से वहाँ होगा। उसके ग्राहक देखिए, उसका 300 400 500 ग्राम घटा हो गया, मगर आपने कितने ग्राहक बना दिए। तो सच बोलने से वक्ती तौर पर प्रॉब्लम होगा, मगर ये ब्रांड वैल्यू है। और इतना ही नहीं है, हदीस शरीफ है, श्लोक है, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों के साथ, प्रोफेट्स के साथ, सिद्दीकीन सत्यवान के साथ, ट्रुथफुल के साथ और शहीदों के साथ होगा। सच्चाई ईमानदारी के साथ कारोबार करने वाला ताजिर, बिजनेसमैन क़यामत में नबियों, प्रोफेट्स, सिद्दीकों, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट और शहीदों के साथ साथ होगा। तिरमिज़ी की हदीस है। अभी देखिए पाकीज़ा कमाई पूछा गया, कौन सी कमाई पाकीज़ा है, साफ सुथरी है, बहुत अच्छी है, पवित्र है। आप सबने फरमाया आदमी के अपने हाथ की कमाई और हर किस्म की बिजनेस तिजारत जो धोखे और फ्रेब से पाक हो। ऑर्डर है, श्लोक है, धोखे फ्रेब से पाक हो। यहाँ तो है अरे मत, अरे भाई धोखा देना तो फैशन है, वादा नहीं पूरा करना फैशन। बोले वाले बहुत बहुत तेज है, बहुत तेज है, दिया होगा पता नहीं क्या होगा। तेजी का मीनिंग बदल गया। जो भ्रष्ट है, वादा खिलाफ है, उसको तेज कहा जाता है। हम लोग के टाइम में जो पढ़ने में तेज होता था उसे तेज करते थे, जो ब्रेन का तेज उसे तेज करते। अब क्या तेज क्या मतलब है कि बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब तीसरा पिलर, कस्टमर की कदर, वैल्यू क्रिएशन। आप कस्टमर पे ध्यान दीजिए। कस्टमर आपका जो है वो ब्रांड मतलब ब्रांड एम्बेसडर है। वो आपके गाँव का, आप माइक से अखबार में डाल के आप चर्चा करते हैं, आप जो है ऐड देते हैं, यहाँ नहीं देंगे तो कैसे होगा, वहाँ देंगे तो कैसे नहीं। वो ठीक है, वो भी एक पार्ट है, मगर उससे ज़्यादा सच्चा आपका जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आपका कस्टमर है। तो उस पर ध्यान देना है। पहले फ़ायदा देख दें, मुनाफा खुद ब खुद आएगा, क्योंकि आना वहीं से है। वो देने वाले तूने कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। आना वहीं से, तो कहाँ के पॉकेट पे नहीं, उसके दिल पे ज़रूरत पर ध्यान दें। उसके दिल पे, उसका दिल जीतने की कोशिश करें अच्छी बात करके। तो कहते हैं ना कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, स्माइलिंग पे अच्छे ढंग से। तो इतना ही नहीं कि सिर्फ बातचीत, उसकी परेशानियों पे यह करें कि हम कैसे परेशानी दूर करें। फिर बिजनेस कोड, you have everything in life you want if you'll just help enough other people get they want। जिग जिगलर का है, यानी आपको वो सब मिलेगा, आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी हासिल करना चाहते हैं अगर आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। दूसरों को वो चीज़ आप करते हैं तो आपको मिलेगी। वही देखिए कि जब बंदा दूसरे काम में लग जाता है तो अल्लाह ईश्वर उसके काम में लग जाता है। थर्ड पिलर हुआ। अब है चौथा पिलर, चौथा सतून। अब इसमें क्या है कि इंसाफ पहली चीज़, और नाप तौल में दयानतदारी, ईमानदारी। यहीं पर कहते हैं इंसाफ, जस्टिस। वहाँ खुद अपना सोचते हैं, बस लगातार अपनी तरफ खींचेगा नहीं। इंसाफ पर टिकी हुई बिजनेस सिस्टम, निज़ाम तिजारत, ये पार्ट है जस्टिस पे। थोड़ी देर के लिए किसी को धोखा दे कमा सकते हैं, मगर वो आपको नेगेटिव एनर्जी आएगा, वो आपको नुकसान करेगा। अब ये देखिए कारोबार में अपने नौकरों को, एम्प्लॉइज़ को और ग्राहकों को, कस्टमर को पूरा हक दें, क्योंकि अब कस्टमर का हक मारेंगे तो वो फिर आपके पास आएगा। मेरे आपके जो काम कर रहे हैं उनका हक मारेंगे, उनको तंग करेंगे, उसको डांटेंगे, क्योंकि उसी से तो आना है। वो काम करके देगा तो उसका वो खुश रहेगा, तो फिर वो पॉजिटिव नहीं, सब पॉजिटिव नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं देगा। अब देखिए सूरह रहमान में है,
और इंसाफ के साथ तौल को ठीक रखो, तौल को ठीक रखो और कमी ना करो। आपने किसी को 50 ग्राम कम दे दिया और 10 साल से कम देते जा रहे हैं, तो है ये तो ग्रांड एग्जामिनेशन हॉल है। जिंदगी आपका ग्रांड एग्जामिनेशन हॉल है, और मौत जो है वो एग्जामिनेशन हॉल से निकासी का नाम है, निकलने का नाम है। और अगर आपका पेपर ठीक हुआ है तो इस्लाम में है कि खात्मा बिल खैर, सनातन धर्म में है मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति, मृत्यु पर विजय, और बुद्धिज्म में है निर्वाण, वो पेपर के ठीक होने का। अब वो आपने जितनी कमी की है, जितना सताया है ईश्वर के, वहाँ अल्लाह के यहाँ जो है क़यामत में पढ़ने के दिन वो अब देने को कुछ नहीं है, सिर्फ पुण्य है, सिर्फ नेकी है और कुछ नहीं है। तो आपकी नेकी से काट कर दिया, वहाँ वो चावल दाल और सामान नहीं लौटाया जाएगा, वो आपकी नेकी से उसको लौटाया जाएगा। एक स्टेज आएगा कि नेकी ख़त्म हो जाएगी और हक वालों का हक बाकी, जितने को आपने ठगा है, नापतोल में कमी की है, तो फिर कहा जाए कि उसके पाप इसके सर पर डाल दो। हुब्बा जुब्बा इधर सब कुछ किए रहेगा, रिचुअल्स किए रहेगा और जाएगा जहन्नम में, क्योंकि उसने हक वालों का हक मान लिया। तो नापतौल में मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो, इब्न माजा के हदीस है। मजदूर की मजदूरी उसका पसीना, वो भी आपका कस्टमर, मजदूर तो आपका स्टाफ है ना, वो अगर तकलीफ में होगा, उसका वो धोखा देता है, वो उसका पेपर है, आप उसको है पसीना सूखने से पहले दे दो कोई। और बाकी रिस्पेक्ट और मतलब वो करना तो अलग बात है। अब देखिए 5th पिलर, 5वां सतून, जेनरोसिटी, सखावत और दान और थैंकफुलनेस, शुक्रगुजारी, 2 चीज़ें दानी, क्योंकि अल्लाह ईश्वर खुद दानी है, खुद सखी है। वो सुबह सुबह होती है, सूरज की रोशनी तमाम घरों में पड़ती है, जो उसे मानता उसके घर पे भी जाती है, जो उसे बुरा भला कहता उसे घर में भी जाती है, तो वो उसका ये है। अब क्या है, देने का कानून, पावर ऑफ गिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दें, क्योंकि वो ईश्वर का, अल्लाह का गुण है सखावत। अब अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सोसाइटी को, गरीबों को, रिश्तेदारों को, समझे, आप उसको दें कुछ हिस्सा। बड़े बड़े बिजनेसमैन तो बिल्कुल आजमाया हुआ है कि 5% निकाल देते थे, हम लोग तो ज़कात का तो 2.5% है। और पड़ोसी को, रिश्तेदार को, जो आपके करीब हैं, जो हैं, और किसी पड़ोसी, किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी इसका हो, उससे मतलब नहीं, उसकी मदद करें छुपा के। आप ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि फोटो खिंचा के आप जो दे रहे हैं उसकी मदद करें, उनकी दुआएं आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और वो दस जगह, अरे फलां से फलां साहब जो है फलां बहुत अच्छा नहीं, वहाँ से लीजिए ना, वहाँ से लीजिए, वहाँ से कर रहे हैं, वो आपका पुराने समय होता है कुछ हिस्सा। अब रिश्तेदार को देते हैं तो सदका ज़कात भी हो गया और सिला रहमी भी हुई, सिला रहमी में रिश्तेदारों की मदद करना। पड़ोसियों को दे रहे हैं तो पड़ोसियों से अच्छा ताल्लुक़ रखने के लिए कहा गया है। और आह से बचें, आह जो है गरीबा, रहीमन आह गरीब की कभी न निष्फल जाए, मरल खाल की आह से लोहा भस्म हो जाए, कभी आह बर्बाद नहीं होती। मरे खाल के आह से लोहा भस्म होता है, जिस लोहे से जानवर को किया गया, समझे। और आह से बचें, वो पैसा आपका जो आया वो बहुत कुछ ले जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा, बहुत कुछ ले जाएगा। आह ने तो बड़े बड़े महलों को तबाह किया, बर्बाद कर देती है। क्या है, अब इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, सिर्फ मार्केट में नहीं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा जो आपको बस में हो, जितना आप बच सके। एक तो है कि ज़ुबान से अच्छी बात कहें, ज़ुबान से कस्टमर की दिलजोई करें, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ज़ुबान से कर सकते हो, बदनी तौर पे वो कर सकते हो। और अगर आपको मुनाफा बढ़ा है तो उसका कुछ हिस्सा, समझे, उसको भी खर्च करें। शुक्रगुजारी से नेमत और कारोबार दोनों बढ़ते हैं। अब कंक्लूजन एंड एक्शन प्लान, खुलासा और अमली मंसूबा, कामयाबी का असली फार्मूला। पहले ऑडिट करें। ऑडिट क्या है, आज ही चेक करें कि आपके कारोबार में कहाँ झूठ या डंडी मारने का एलिमेंट आया है, अंसर आया, शामिल हो रहा है, उसको पहले प्लीज चेक कीजिए अगर आप चाहते हैं। वैसे तो 2 नंबर से बहुत लोग कमा के राइज करता है, वो टिकेगा नहीं, इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी है।
गलत ढंग से आपने कमाया, वो नेगेटिव एनर्जी है और जनरेशन खराब होगी, जनरेशन खराब होगी। हमारे एक बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, रिश्तेदार में नहीं रहे वो, किसी के बारे में हमने बताया कि फला फला पोस्ट में गया, बोला उसका उसका तीन जनरेशन जो है बर्बाद पैदा होगा, क्योंकि खूब खाते पीने वाले थे। अब ताल्लुक बनाएं, पहला चीज़ है ऑडिट करके क्या क्या हुआ। दूसरा रिलेशन, जो आपके ग्राहक जो हैं, आपके दोस्त भी हैं, कस्टमर भी हैं, उनको बात से, उनके आपके बिहेवियर से, प्लस जो आपकी मदद कर सकते हैं वो, अब वो सामान नहीं है, बोले ठीक है हम आपको मंगा देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या क्या देते हैं। मेहनत और तवक्कुल, मेहनत करना है, मेहनत तो है ही है। अब क्या है, अपनी नीयत साफ रखें, मेहनत करें और सिले की उम्मीद अल्लाह ईश्वर से करें, क्योंकि आना वहीं से है, मेहनत का आना तो वहीं से है। रूट क्या है, तो वहां से उम्मीद करें। ग्राहक तो आएगा ही, पैसे तो आएंगे ही। उसके बाद हुस्न ने फरमाया, अल्लाह उस आदमी पर रहम फरमाए, अल्लाह ईश्वर जो बेचते, खरीदते और तकाजा करते वक्त नरमी और कुशादली का मुजाहरा करे। बेचते वक्त, खरीदते वक्त और तकाजा करते वक्त, किसी का पैसा बाकी है तो नहीं जाके तंग करना शुरू कर देते हैं, नहीं, नरमी और कुशादली, ओपननेस का मुजाहरा करें, मिशकात में। और लास्ट में थैंक यू, आप लोगों का अटेंशन, आप लोगों का तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और कुछ लोग भी बिजनेस में तरक्की कर गए तो मेरी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। थैंक यू।